बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं तेजस्वी सूर्या सांसद हैं। आज बिहार आए थे और बिहार में उन्होंने चुनावी जनसभा, छोटी सी जनसभा को संबोधित किया, कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहीं न कहीं सरकार पर, कांग्रेस की नीतियों पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने तो तेजस्वी सूर्या जब बिहार आए तो उन्होंने कई सवाल खड़े किए, सरकार पर सवाल खड़े किए और कहीं न कहीं उन्होंने ये साफ कहा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है वो कभी सफल नहीं होगा। और उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ जेडीयू और आरजेडी पर भी हमला बोला। आने वाले जो अमृत काल है, इस समय में बिहार के युवाओं का देश के निर्माण के काम में बहुत बड़ा योगदान भी रहने वाला है। ऐसे संदर्भ में बिहार में सुशासन आधारित राजनीति स्थापित करना और युवाओं को केंद्रित करते हुए शासन करने वाले एक व्यवस्था को निर्माण करना, इसका एक शुरुआत आज से युवा मोर्चा के द्वारा करने का प्रयास है। आज के युवा जनप्रतिनिधि सभा में जो युवा सम्मिलित हो जाएंगे, हम सब यही नहीं बिहार का और नए भारत का निर्माण करने का संकल्प हम सब आज लेकर ही जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी सूर्या ने दौरा किया और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि पीएम मोदी भी चंपारण की धरती से अपनी चुनावी सभाओं का आगाज करेंगे। 27 तारीख को चुनाव समिति ने मंजूरी दे दी है और जिस तरह आज तेजस्वी सूर्या ने आगाज किया है, क्या लगता है आने वाले दिनों में लगता है काफी आक्रामक रणनीति अपनाएगी बीजेपी? अविनाश, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? आने वाले जो अमृत काल है, इस समय में बिहार के युवाओं का देश के निर्माण के काम में बहुत बड़ा योगदान भी रहने वाला है। ऐसे संदर्भ में बिहार में सुशासन आधारित राजनीति स्थापित करना और युवाओं को केंद्रित करते हुए शासन करने वाले एक व्यवस्था को निर्माण करना। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, एक तरफ तेजस्वी सूर्या आए, उन्होंने कई सवाल खड़े किए और अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि पीएम मोदी भी चंपारण से चुनावी सभाओं का आगाज करेंगे और चुनाव समिति ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो क्या लगता है कि बिहार में बीजेपी काफी आक्रामक रणनीति के साथ अब उतरेगी? जी बिल्कुल उदय, देखिए बिहार में बीजेपी जो है काफ़ी आक्रामक रणनीति के तहत उतरेगी और इसकी तैयारी बीजेपी अब हर दिन कर रही है। जिस तरीके से आज पटना के मिलर हाई स्कूल में बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम रखा गया और बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जब पटना आज पहुंचे और उसके बाद आज मिलर हाई स्कूल में उन्होंने मंच से भी जो है अपनी हुंकार भरी है और युवाओं को, खास तौर पे जो युवा संगठन है उसको कैसे मजबूत किया जाए और आने वाले चुनाव को लेकर भी तेजस्वी सूर्या ने जो है अब रणनीति तैयार कर ली और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी अब तेजस्वी सूर्या को लेकर उन्होंने प्रशंसा किया है। और चंपारण से बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है चुनाव लड़ने की जो बात है वो सामने आ रही है और वहीं बिहार में भी जल्द ही जो आने वाले 23 जनवरी को जो है नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। तो अब पूरी तरीके से 2024 का जब आगाज हुआ उसके इस साल के पहले दिन से ही पॉलिटिकल स्टंट हर एक पार्टियों का जो है काफ़ी एक्टिव हो गया है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अब बिहार में अपने रोल को एक्टिव करने के लिए सक्रिय हो गई है। बिल्कुल अविनाश, और इसके लिए काफी आक्रामक रणनीति। अगर जेडीयू आरजेडी साथ साथ चुनाव लड़ने को लेकर जो एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है एक दिन बाद, तो उस पर भी बीजेपी की नजर होगी और लगता है बीजेपी अपनी रणनीति उसी के हिसाब से बनाएगी। अब
बिल्कुल देखिए, क्योंकि बीजेपी जो है मास्टर माइंड लगाने में बीजेपी के नेता जो हैं काफ़ी सफल रहते हैं और कहा जाता है कि बीजेपी में से बहुत सारे जो सीनियर लीडर हैं जो दिमाग से खेलते हैं। और जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार है और आरजेडी जेडीयू जो लगातार इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर भी आरजेडी ने जो बैठक किया, लेकिन अब जो बैठकें हो रही हैं और कल भी जो है इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने वाली है जो काफ़ी अहम होगा। नीतीश कुमार को लेकर फिर से चर्चा चल रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं जो बीजेपी है जो काफ़ी एग्रेसिव है। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी सूर्या ने दौरा किया है और युवाओं को एक उन्हें मूल मंत्र देने का प्रयास करते हुए किस तरह से बीजेपी की रणनीति को सामने लाया जाए, उपलब्धियों को बताया जाए, इन तमाम चीजों के बारे में बताया और साथ ही सरकार पर राजद और जेडीयू पर भी तंज कसा है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति क्या कुछ सामने आती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।